दिया। आज घर में अगर दो चार बंदे हो तो अलग अलग ढंग से बैठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लिखा सबने बैठ के प्रार्थना की और परमेश्वर के मन को नरम कर दिया। और लिखा कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को क्या कर दिया, बदल दिया। और उस और हाँ पढ़ो। और उनकी जो हानि करने के ठाने थे उसको न किया। हाँ लिखा कि और उनकी जो हानि करने को परमेश्वर ने ठान लिया था, परमेश्वर ने वो चीज नहीं की जो परमेश्वर ने बोला था कि 40 दिन के बाद ये शहर नीनवा जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के साथ वफादार है, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चले और परमेश्वर के साथ अपना एक अच्छा रिश्ता बना के रखा, प्रार्थनाएं की उन लोगों ने, उपवास किए परमेश्वर के सामने और डांट को उंडेला। जितना सोओगे परमेश्वर के लिए परमेश्वर उतना बढ़ाते हैं। मैंने पिछले समय प्रचार भी किया था, हर रुत आएगी, हर रुत चली जाएगी। हम सोचते हैं हर बार इतनी इस बार सर्दी ज्यादा पड़ रही, इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही। हम हर दिन बूढ़े हो रहे, ये मत सोचो कि हम जवान हो रहे, हम बूढ़े हो रहे। शरीर में सहनशीलता होती है वो कम होती जा रही, इसलिए ज्यादा महसूस होता है कि इस बार सर्दी ज्यादा पड़ रही, गर्मी ज्यादा पड़ रही। लेकिन देखो उस चीज को तो हम सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पिछले साल हमारे पास कितनी अनॉइंटिंग थी, आज कितनी अनॉइंटिंग है। वो अनॉइंटिंग कम हो गई कि बढ़ गई, इस तरह ध्यान जाना है। इधर कपड़ों की तरफ ध्यान जाता, पिछले समय ये जैकेट नहीं थी, ये जैकेट लेनी, ये पैंट नहीं थी, ये लेनी, ये शूज नहीं थे, ये लेने। अगर ये किस्त उतर गई तो फेल है, दिमाग में घूमता है, ये किस्त ले लो, उसको भी किस्त पर ले लो। अनॉइंटिंग के ऊपर, परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर नहीं देखते। पिछले सप्ताह कहाँ पे खड़े थे, आज कहाँ पे खड़े हैं। पिछले महीने कहाँ पे खड़े थे, आज कहाँ पे खड़े हैं। पिछले सप्ताह परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कैसे काम किया, क्या वो अभिषेक आज साथ चल रहा है। अगर कोई काम नहीं बढ़ा इस सप्ताह तो क्यों नहीं बढ़ा, अनॉइंटिंग में कमी क्यों आ गई, अभिषेक में कमी क्यों आ गई, क्योंकि आपकी प्रार्थना में कमी आ गई, आपके ईमान में कमी आ गई। जब लिखा कि सबने प्रार्थनाएं की तो परमेश्वर की इच्छा को बदल दिया, अपने आप को दुख दिया, डांट डाले, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। कई लोग सोचते हैं यार ऐसे फास्ट, किसी को सुना नहीं रहा है ऐसे ना बुरा ना मानना। कई लोग सोचते हैं ऐसे कि चलो फास्टिंग कर रहा हूँ, कुछ पी लूँ, कुछ खा लूँ। लेकिन जितना सहोगे उतना परमेश्वर बल देंगे। अब जिस्म में कम होते जाओगे, कम होते जाओगे, कम होते जाओगे, पैंटें ढीली होती जाएंगी, शर्टें ढीली होती जाएंगी, लेकिन अभिषेक बढ़ता 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 जाएगा। जो परमेश्वर वहां से चल के आके मुझे ब्लेस कर सकते हैं, वो परमेश्वर उधर को जाके आपको भी ब्लेस कर सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर को मना के रखना पड़ता है, परमेश्वर को खुश करना पड़ता है कि परमेश्वर चल के आगे हमारा अभिषेक करे। मेरे साथ ये चीजें होती रहती है, मेरे साथ ये चीजें होती रहती हैं। परमेश्वर मुझे ब्लेस करते रहते हैं क्योंकि मैं परमेश्वर में लगा रहता हूँ। पिछले सप्ताह परमेश्वर ने बोला कि तेरी रूह मेरे रूह के साथ चलती है। तेरा जिस्म, प्रभु जी ने बोला कि तेरा जिस्म मेरे लिए क्या है, एक याद ही नहीं रहा। परमेश्वर सुना करो, वीडियो में डाल दिए, देखो वहां पे सुन लो। परमेश्वर ने बोला कि तेरा रूप मेरे लिए क्या हो चुका है, एक उपहार है। ये बोला परमेश्वर ने, सुन लिया करो, कभी हमारा भी सुन लिया करो वहां पे। अब सुनना उस चीज को। परमेश्वर ने बोला कि तेरा जिस्म मेरे लिए एक तोहफा बन चुका है। ये चीज प्रभु ने बोली, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी चीज को भी सुनता हूँ। उससे पता क्या होता है, उत्साहित होता है इंसान, उत्साहित होता है। शैतान मैंने बोला कि हमारी जिंदगी में भी काम करता है। अब जब प्रभु जी का आत्मा बात करते हैं तो वो भी बातें करता है। अगर प्रार्थना करोगे तो उसकी आवाज भी सुनाई देगी आपको, वो क्या कहता है। जो वो बात करता है ना तो उसको सुनाते हैं, ये देख मेरे प्रभु ने मेरे लिए ये चीज बोल कर रखी हुई है, इसको मैं पूरा करूंगा, इस भविष्यवाणी को मैं पूरा करूंगा, इस चीज को मैं पूरा करूंगा। जिस परमेश्वर ने मेरे लिए ये चीज बोली वो परमेश्वर मुझे किसी हालात में नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर ने बोला कि पिछले सप्ताह कि एक ऐसा रिश्ता है कि हवा भी बीच में नहीं गुजर सकती, हवा पानी के ऊपर से भी निकल जाती है, वो पानी की दिशा को बदल देती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उतनी पंजाबी बेच की उतनी बेच भी नहीं है, उतना सा गैप भी नहीं है। ये ऐसा रिश्ता है। कैसे ये एक दिन से नहीं हुआ, प्रार्थना करनी पड़ती। देखा जहाँ वहां पे भी लिखा कि उन्होंने ये नहीं सोचा छोटा है बड़ा है क्या है, उन्होंने प्रार्थना की, जानवरों को भी परमेश्वर के सामने झुका दिया। हम खुद नहीं करते तो बच्चे कैसे करेंगे। लेकिन अगर उस चीज को उन्होंने किया तो उस चीज का असर हमने देखा क्या किया दिया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। जो परमेश्वर ने हानि करके ठानी थी, परमेश्वर ने उस चीज को परमेश्वर ने ब्लेसिंग में बदल दिया। उस चीज को परमेश्वर ने क्या कर दिया, अभिषेक दिया। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक आप सबके ऊपर बहता रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बरकत दे, सबको जानते हैं।